आज हिंदी का फर्स्ट पार्ट है, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। लास्ट तक देखें। कम ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। 33 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, कम टाइम में। और आप बताना लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, केथी में, देवनागरी में। आप सबको पता है देवनागरी में लिखी जाती है। कैसे याद रखोगे कि हिंदी मतलब हिंदू, हिंदू किसकी पूजा ज़्यादा करते हैं? देवों की, तो देवनागरी। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। गुरुमुखी किसकी है? गुरुमुखी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है गुरुमुखी की? ब्राह्मी लिपि, ठीक। कैसे याद रखोगे? गुरु कौन थे? देवताओं में गुरु कौन माने जाते थे? एक तरह से आप ब्रह्मा जी को गुरु मान के चलो, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि थी गुरुमुखी की। यही ज़्यादा दो क्वेश्चन आते हैं। गुरुमुखी की लिपि बताओ यार, हिंदी की लिपि बताओ कि कौन सी है? देवनागरी, ठीक है। अब पंजाबी भाषा की पूछी जाती है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि। और पूछी जाती है हिंदी की, तो देवनागरी। याद रखें ये क्वेश्चन आप। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? देखो, कोंकणी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में बोली ही जाती है। गोवा की तो ये राजभाषा भी है। कोंकणी भाषा कहाँ की राजभाषा? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो गोवा की कोंकणी राजभाषा भी है, ठीक है। और किस प्रांत में बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। अब याद करने का तरीका इसमें यही है कि गोवा के पास महाराष्ट्र है, गोवा के पास ही महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र के पास ही गोवा है। तो आप ऐसे याद रिलेट कर सकते हो। तो कहाँ पे बोली जाती है? महाराष्ट्र था गोवा में। तीसरा क्वेश्चन, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जानी भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जानी भाषा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन तेलुगु, मराठी, तमिल और कन्नड़, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ओके। जो है बोलने वाली सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, आप सबको पता है। दूसरे नंबर पर आता है नंबर बांग्ला का। किसका आता है? बांग्ला भाषा का। याद करने का आप तरीका ये समझ सकते हो कि बंगाल किसी टाइम पे काफ़ी बड़ा हुआ करता था, यानी कि कोलकाता भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो कि हिंदी के बाद बांग्ला नंबर आ रहा है, उसके बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर से एग्जाम में आता ही आता है। तो ये आप याद रखें, 14 सितंबर 1949 को। याद करने का तरीका यही है कि 1950 में हमारा संविधान बना था, उससे कुछ टाइम पहले, ठीक है। और 14 सितंबर को आपको पता ही है कि हिंदी राजभाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखें, 14 सितंबर 1949। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट भी कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है कौन सी भाषा है? बताओ आप में से कितनों को पता है? देखो, संस्कृत है। आप सबको पता है कि पहले ज़्यादातर से कौन सी बोली जाती थी? संस्कृत। तो संस्कृत ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, आप ये डीपली पढ़ लें। इसे आंसर दे रखा है जैसे डी। हिंदी की आद्य जननी भाषा संस्कृत है, और संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अपभट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी। आप ये समझ नहीं रहा है, लेकिन नीचे वाला आप रट लें, ठीक है। पहले आता है संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, ठीक है। यही आता है। ये पूछा जाता है कि पाली के बाद कौन सी थी? तो पाली के बाद प्राकृत, और सबसे पहली कौन सी थी ये पूछा जाता है, तो संस्कृत। ये याद रखें आप, एक सीक्वेंस बना लें। बार बार 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। अब बात आती है पहला कौन सा है। देखो, सबसे बड़ा जनसंख्या पॉपुलेशन में अब तो चलो इंडिया हो गया है, उससे पहले कौन था? चाइना ही था, ठीक है। तो चाइना को चीनी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और दूसरे नंबर पे आती है हिंदी, ठीक है। ये आप याद रखें। बांगड़ू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्यों में बोली जाती है? बांगड़ू आप एक तरह से रिलेट कर लो कि हरियाणा बोली जाती है। कैसे याद रखोगे? बांगड़ू मतलब हरियाणा की बोली, खड़ी जैसी बोली होती है। बहुत लोगों को पहली बार सुनोगे तो अजीब लगेगी। तो हरियाणा, बांगड़ू हरियाणा। तो पश्चिमी हिंदी भाषा से विकसित बांगड़ू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। क्या है अन्य नाम? क्या है? हरियाणवी। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उब्बर की बोली है। भाषा के क्षेत्र रूप को क्या कहा जाता है? आप सबको पता है, बोली कहा जाता है। देखो, हर जगह बोली अलग अलग है। देखो, आप मथुरा साइड चले जाओगे, वहाँ पे ब्रज भाषा बोलते हैं। थोड़ा हरियाणा साइड आ जाओगे, हरियाणवी बोलते हैं। तो सब जगह अलग अलग बोली होती है। तो क्या होती है वो? बोली, ठीक है। क्षेत्रीय बोली बोली जाता है उनको। तो ऐसे बोलते हैं, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? 1855 में तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखें आप। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? यानी कि 10वां क्वेश्चन आप देखें, इसमें दे रखा है कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। देखो, मौखिक कौन सा होगा? आप निबंध मौखिक नहीं है,
परिचर्या, परियोजना, पत्र, ये सब लिखने की चीज़ें, लेकिन परिचर्या मतलब आपस में बात करने का, यानी कि ये मौखिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी वैसे आती कहाँ पर है? देखो पश्चिमी हिंदी में आती है कन्नौजी, तो पश्चिमी हिंदी में इसमें से कौन सा हो सकता है? इलाहाबाद तो नहीं होगा। फर्रुखाबाद कहाँ है? फर्रुखाबाद में बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी फर्रुखाबाद में बोली जाती है। ये आप डिस्कशन पढ़ लें। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिम हिंदी उपभाषा में उससे हुआ, मैंने जैसे अभी आपको बताया, तथा यह ओकार बहुला उपसर्ग उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि प्राचंड से सिंधी तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 2011 के अनुसार कौन सी भाषा बोली जाती है? 2011 के अनुसार बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, चौदहवा क्वेश्चन है किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? ये आपको मैंने अभी बता दिया आपको, 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं किया जाता है? इसका कुल्लुई के लिए, किसके लिए? कुल्लुई के लिए नहीं किया जाता है। कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? बताओ, कौन बताएगा? सी, इसका हिंदुस्तानी भाषा। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलगुड़ी में, रांची में, जोधपुर में, जबलपुर में? कौन बताएगा इसका सही आंसर? आई थिंक इसका डी होगा। हाँ, डी। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली बोली जाती है। इसका अन्य नाम रिवाई भी है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश के प्रमुख बोलियों में से नहीं है? बांगरू, बांगरू नहीं है, याद रखें आप। ठीक है, बांगरू कहाँ है? हाँ, हरियाणा में की बोली होती है बांगरू। ओके। राघड़ी बोली कहाँ की बोली है? बोली हरियाणा में बोली जाती है। रागड़ी बोली भी हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूप में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? बताओ। तो सबको पता है कौन सी है? राजभाषा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है, देख लें इसे भी। और आपको पता है भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और धारा कौन सी में, धारा भी इसकी पूछ लेते कभी कभी, 343 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूप अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। हाड़ौती बोली कहाँ की बोली है? यानी कि राजस्थान की बोली है हाड़ौती। दिए गए विकल्प में से द्रविड़ भाषा की भाषा कौन सी है? चलो, बिना इसमें आपको आंसर नहीं दिख रहा, इसका बताओ कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? आपको ये भी बता देता हूँ, द्रविड़ कहाँ है? साउथ की साइड में। ठीक है, साउथ की जितनी भाषाएं वो द्रविड़ होती हैं। आप फिर भी एक अंदाजा लगा लो कौन सी द्रविड़ होगी। या बंगला होगी, असमिया होगी, उड़िया होगी, कन्नड़ होगी। तो आपका आंसर आप खुद बताओगे कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर है डी। वैसे क्या है? डी, यानी कि कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। कन्नड़, तेलुगु, ये सभी कहाँ की भाषा है? द्रविड़ परिवार की। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा ही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें आप, है ना। हाँ, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सबको पता है, वेदी संस्कृत।
ठीक है, आप ये याद रखें। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है बताओ। ब्रजभाषा बोली जाती है, आप सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियाँ क्या है, स्त्रीलिंग है। बोलियाँ यानी कि बोलियाँ बोली जाती हैं, जाता है नहीं ना आता ना, जाती ही आता है, तो क्या है ये स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप बताओ। खड़ी बोली, सबको पता है खड़ी बोली। लौकिक, संस्कृत, फिलिंदा ब्लैंक और फिलिंदा ब्लैंक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम में रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द समझिए, ठीक है। पाली और प्राकृत, लौकिक, संस्कृत, उसके बाद आता है पाली, पाली के और अपभ्रंश, ठीक है। याद रखें ये क्वेश्चन आप, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट, हिंदी, इसे आप नोट जो लिखा हुआ है इसे याद रखें। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है, बताओ आप। क्वेश्चन कब से कब तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। अब यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिख रहा, बताओ कौन बताएगा। आई थिंक 1000 ईस्वी से अब तक होगा, सी। यहाँ देखो, आधुनिक भाषा आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है, ठीक है। और ये आप याद रखें। और इसमें ये भी दिख रखा है, भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। आधुनिक, इसे आप याद रखें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, सबको पता है अपभ्रंश है। जैसे आप ये देखो, यहाँ पर सब लिखा हुआ, अपभ्रंश हिंदी आगे ले रखा है, उसके बाद संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश बाद हिंदी, अवट भी है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, अभी मैंने बताया, ब्राह्मी से देवनागरी। हिंदी भाषा की फिलिंदा ब्लैंक है, सही विकल्प का चयन करें। राजभाषा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अभी ये क्वेश्चन आया था। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। अपभ्रंश, शौरसेनी, शौरसेनी में कौन कौन सा आता है, आप रख लें, याद कर लें, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये भाषाएं आती है शौरसेनी अपभ्रंश में। और मागधी अपभ्रंश में आती है बिहारी, बांग्लादेश। आप इसमें याद करोगे 4-5 बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है ये भी, है ना। तो आप ये पूरा पढ़ लें बढ़िया से, और दोबारा इस वीडियो को देख लें और नोट भी कर लें। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, तब उसे भी आप देख लें। थैंक यू।